हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पे टाइटल में आप देख रहे होंगे कि यूके पीएससी जेई का नोटिफिकेशंस आउट हो चुका है। हमने सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे कि कैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरेंगे, क्या क्या बेसिक सावधानियां आप लोगों के एप्लीकेशंस फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी है, क्या क्या बेसिक एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए। तो चलिए मैं आप लोगों को विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आप लोगों का समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर के चलता हूँ। ठीक है गाइज, इसी तरह के इन्फॉर्मेशंस के लिए आपको यूके पीएससी की संबंधित किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और हम आपको हर एक इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले फास्ट देने की कोशिश करेंगे। देखो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस तरह का ukpsc.government.in के वेबसाइट पे जा करके, और एक चीज़ मैं इंसाइट बता दूं, ओवरऑल हमने आपको बताया भी था कि यूकेपीएससी एस्पिरेंट्स जो भी लोकल हैं वो इस वैकेंसीज में एलिजिबल हैं। बाकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में अदर स्टेट के लोग भी एलिजिबल हैं, लेकिन उनके लिए कंडीशंस है, मैं आपको जो शेयर करूंगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपको क्या है ना, जैसे इस वेबसाइट पे ऑफिशियल आओगे तो यहाँ पे नीचे एग्जाम्स एंड रिक्रूटमेंट पे आओगे। जैसे एग्जाम्स एंड रिक्रूटमेंट पे आओगे तो इनके पास जो करेंट रिक्रूटमेंट है वो ये है, उत्तराखंड समृद्ध राज्य सिविल अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन 26 तारीख से शुरू हो रहा है। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपका ये वाला इंटरफेस खुलेगा। तो इसमें क्या है कि कंबाइंड स्टेट सिविल लोअर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन, ये तो आपको यहाँ पे, और एक यहाँ पे ये है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ये वाला। तो सेकंड पे करोगे क्लिक हियर, इसका स्टार्टिंग डेट 26 तारीख है, लास्ट डेट 17 दिसंबर है। फिर जैसे इस पे क्लिक करोगे अप्लाई करने पे आपका ये वाला इंटरफेस खुलेगा। तो इस वाले इंटरफेस पे देखिए बहुत ध्यान से आपको चीज़ों को पढ़ लेना है। मैं अपने आप को हटा देता हूं जिससे कि आप सारी चीज़ों को स्मूथली पढ़ पाएं। देखिए सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ पे 5 स्टेप में होगा। पहला आपका स्टेप 1 होगा रजिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिटेल। दूसरा हमारा आपको एजुकेशनल डिटेल्स भरना पड़ेगा। तीसरा हमारा फोटो एंड सिग्नेचर्स होगा। चौथा हमारा फाइनल रिव्यू एंड सबमिट होगा। पांचवा स्टेप आपको इंटरव्यू के लिए बहुत जरूरी है, ये एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी। मतलब आप जब इंटरव्यू में जाओगे तो आपको ये वहां पर प्रेजेंट करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये सारी चीजें, और भरने के पहले बहुत जरूरी है कि आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर दें। तो जैसे यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक मेल आईडी होना चाहिए जो करेंटली आप यूज कर रहे हो। आफ्टर रजिस्टरिंग कैंडिडेट शुड ऑलवेज, मतलब आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर आप नहीं यूज करते हैं तो आप ये समझ जाइएगा भूल गए या दिक्कत हो गई, खो गया, आपको रीस्टोर करना पड़ेगा, अदरवाइज फाइनल सिलेक्शन के बाद भी कुछ नहीं हो सकता। इन्फॉर्मेशन इसी पे हमारा फाइनली क्या होगा जरा बताइएगा, शेयर किया जाएगा। और जो भी इन्फॉर्मेशन आज अभी भरोगे वही आपका फाइनल इन्फॉर्मेशन होगा। दूसरा, किसी भी तरह के सपोर्ट के यूकेपीएससी helpline@gmail.com पे मेल करके आप कर सकते हैं। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपलोड करना है जो रिसेंट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए, जो कि मैक्सिमम साइज 20 से लेके 50 के बी तक, सिग्नेचर आप 10 से लेके 50 के बी, जो कि जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में ही ओनली होना चाहिए। तो ये फोटो का भी इन्होंने कह दिया है, राइट। अब उसके बाद अगर एक से ज़्यादा अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो और आपने पैसा भी पेड कर दिया, तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, कैंडिडेट यूजिंग सेम और डिफरेंट मेल आईडी मोबाइल नंबर हीजर एप्लीकेशन शुड बी कैंसिल। मतलब अगर आपने सोचो कि इसमें जल्दीबाजी में क्या करते हैं बच्चे कि फॉर्म सब कुछ भरते हैं, पेमेंट 2 बार कर देते हैं। एक बार हुआ बट उनका सक्सेस नहीं है, स्टेटस सक्सेस नहीं आ रहा, तो वो दोबारा से भर के फिर से पेड कर देते हैं। ये गलती मत करिएगा। वहां पे आपको कुछ देर का, कुछ दिन का इंतजार करना चाहिए। 1-2 दिन का इंतजार करिए, 3 दिन का। फिर उसके बाद अगर फाइनली स्टेटस नहीं पता चले तो आप इनको मेल करिए, फिर वहां से जो रिप्लाई करें, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अगेन एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। ये नहीं कि बार बार रिपीट करोगे। जैसे ही यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे दोस्तों, आपको पहला इंटरफेस ये खुल जाएगा। यहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा, सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है, अपने पिताजी का नाम, मदर्स नाम, डेट ऑफ बर्थ भरना है, आप अपना जेंडर भरिए, वैवाहिक स्थिति जरूर भरिएगा, शादीशुदा हैं कि अभी ऐसे ही हैं, निठल्ले हैं। फिर आप राष्ट्रीयता पे बात करेंगे। आइए अब ये पॉइंट हम जानने की कोशिश करते हैं कि
किस कंडीशन, देखिए भाई, जिसके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है वो तो 500% एलिजिबल है। अब वो लोग भी एलिजिबल हैं जो स्पेशल हैं। जैसे आप कहीं के हैं, उत्तराखंड में आप नौकरी कर रहे हैं। दूसरा, आप कहीं के भी हैं, अगर वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका क्या है ज़रा बताइएगा, रजिस्ट्रेशन है, आप कहीं के भी हों। अब ये सोचिए, ये स्पेसिफिक कंडीशन, आप कहीं के भी हों, वहाँ से 10th और 12th किया हुआ हो। दूसरा, आप कहीं के भी हों, आपके हस्बैंड अथवा आपके घर वाले कहीं ना कहीं वहाँ के आर्म फोर्सेस, पार्लियामेंट्री फोर्सेस, जो कि उत्तराखंड मतलब की सरकार के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उनका जॉब कहीं और ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ये एक सबसे बड़ा कंडीशन है, 4th नंबर का। तो ये बाहर के लोगों के लिए इतने सारे कंडीशन में अगर जो भी आपका मीट करे, आप कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप हैं, आप, सबसे बड़ी बात, इन 5 कंडीशन में कोई एक भी मीट कर गया तो आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें थे। इफ योर स्पाउस, मतलब क्या आपके पति, पत्नी या माता पिता उत्तराखंड की स्थायी निवासी हैं जो आजीविका या शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड में बाहर गए हैं, तो ऑब्वियस बात है, ये तो बात हो गई ना, माता पिता वहाँ के स्थायी निवासी हैं तो आप एलिजिबल हो। आर क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं जो आजीविका के लिए उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं? क्या आप या आपके पति या पत्नी, आपके माता पिता केंद्र अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम में नियमित कर्मचारी हों जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से काम कर रहे हों, जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सके? ये कंडीशंस मतलब की है। नेक्स्ट एक हमारा सबसे पॉइंट की बात बनता है, डोमिसाइल। अगर आप यहाँ पे जैसे नहीं क्लिक करते हो तो आपको अब यहाँ पे जैसे कि सारा चीज इंटर करना पड़ेगा। अब आपको अपनी कैटेगरी डालनी पड़ेगी, जो भी है। आप जैसे नो करोगे, यस करोगे, तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा अब आपको कैटेगरी आने लगेगा। अगर नो करते हैं तो आपको यहाँ पे एज आपको सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। आप समझने की कोशिश करिए, आप फर्दर डिटेल भरते जाइए, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, प्लेस ऑफ फेयरिंग, फॉर्म, पासवर्ड, ये कंटिन्यू करिए। फिर जब कंटिन्यू करोगे तो आपको यहाँ पे सेकेंड स्टेज पे आ जाएगा। फिर एजुकेशनल डिटेल्स भरना पड़ेगा, आपका 10th का, 12th का, फिर आपने डिग्री जो की है। डिग्री में ध्यान देना है आपको कि एक स्पेसिफिक इन्होंने जिस जो भी आपके मार्कशीट पे डेट मेंशन होगा रिजल्ट्स का, वो आपको मेंशन करना है। फिर उसके बाद आपको फोटोज एंड सिग्नेचर प्रॉपर, फाइनल रिव्यू एंड सबमिट के 5th स्टेज आपका जैसे ये करोगे, सेव एंड नेक्स्ट। फिर फाइनल रिव्यू एंड सबमिट करिए एप्लीकेशंस को, फॉर्म भरते समय। फिर आप एप्लीकेशंस को प्रिंट आउट ले लीजिए, अभी नहीं तो कहीं मेल आईडी पर रख लीजिए, फिर बाद में आप ले लीजिएगा। तो ये एक फाइनल स्टेज है, 1 बाई 1 हमने आपको प्रोसेस सारा समझा दिया। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसमें कुछ बातें मोटे मोटा अगर है कि भाई उत्तराखंड के लोग तो एलिजिबल है ही, बाकी अदर स्टेट के लोग कुछ स्पेसिफिक कंडीशन, जो 6-5 पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस किया गया, उस कंडीशंस में आप लोग क्या हो, एलिजिबल हो, नो डाउट। तो गाइज ये एक बहुत बड़ा अपडेट मैंने आप लोगों को शेयर किया, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का प्रोसेस बताया। तो गाइज इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब, और सेशंस को लाइक शेयर करिए। उत्तराखंड के लोगों से स्पेशल अपील है, या जो लोग इस नोटिफिकेशंस में एलिजिबल हैं वो चाहें तो एक बहुत अच्छा मौका आप लोगों के पास है, आप इसको जाने मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ये मौका जाने दिया तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसीज मुझे नहीं लगता है कि कई सालों में पहली बार आया हुआ है। तो आप इस मौके को क्यों जाने देंगे? मुझे पता है आपके पोटेंशियल्स के बारे में। तो आप सोच रहे होंगे सर इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, प्रिपरेशंस कैसे करें, हाउ टू क्रैक कैसे करें, तो सारी चीज़ों पे हम 1 बाय 1 एक एक वीडियो में बनाएंगे। आज ये वीडियो इसी के लिए डेडिकेटेड है। थैंक यू, बी वॉचिंग। एंड आप चाहो तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में उत्तराखंड के हों या बाहर के हों, एलिजिबल हैं, आप क्रैक करना चाहते हैं, आप अपने आपका पेपर 1, पेपर 2, इंटरव्यू सब कुछ क्रैक करना चाहते हैं, तो गाइज इंजीनियर्स अड्डा आप लोगों के लिए, देखिए उन जो बच्चे पहले से प्रिपरेशंस कर चुके हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, जो आज से प्रिपरेशंस करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही डेडिकेटेड लाइव स्ट्रक्चर प्रोग्राम
हमने शुरू कर दिया है। आपको मैं यहाँ पे एप्लीकेशंस पे दिखा देता हूँ। यूके पीएससी जेई मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, जैसे ये आपका सिविल का है, मैं रजसा और हिंद मतलब पूरा कंप्लीट पेपर 1 पेपर 2 है। 350 घंटे प्लस की लाइव स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, जिसपे हिंदी भी होगा, इंग्लिश भी होगा। आपके रिस्पेक्टिव सिविल इंजीनियरिंग का पेपर 1 होगा, सिविल इंजीनियरिंग का पेपर 2 होगा। डिटेल्ड, और सबसे बड़ी बात, क्लासेस बाइलिंगुअल होगी। और 7 दिसंबर से बैच शुरू हो रहा है। और इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएगी, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग होगी। 10,999 नहीं है प्राइस। जब आप इफेक्टिवली कोड लगाओगे यहाँ पे, जैसे कि Y201, तो आपको ये मिल जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे दिखा के, 2529 रुपये का। लेकिन यही चीज़ अगर एप्लीकेशंस पे यूज करोगे, एप्लीकेशन से बैच ज्वाइन करोगे, वीडियो के नीचे लिंक पड़ा हुआ है, तो आपको मे बी 150 रुपये और कम पड़ जाएगा, तो 2400 के आसपास हो जाएगा। तो कोशिश करिए एप्लीकेशंस पे जा करके कॉइन भी यूज करिए, और Y201 कोड से सबसे लोवेस्ट प्राइस मिल जाएगा। और आपको फर्दर कोई ज़रूरत पड़ेगी सहायता की, तो आई विल हेल्प यू, आपकी हर स्टेज में हेल्प करता रहूँगा। तो जो भी एक इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो सेशंस को लाइक करिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। स्टेप बाय स्टेप हमने प्रोसीजर्स आपको बता दिया है। तो गुड बाय गाइज, थैंक यू बीइंग द पार्ट ऑफ दिस सेशन, थैंक यू।